एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी कि गलती से एक उल्टे चोर से टकरा गई। नकाबपोश चोर ने न सिर्फ उसका बैग छीना बल्कि जबरन उसे किस भी कर दिया। फिर वो आदमी जीत के अंदाज में हवा में गायब हो गया। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड गुलाब का गुलदस्ता लेकर उसके सामने आया। मैरी के होठों पर फैली लिपस्टिक देखकर उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में बदल गई। मैरी को समझ आया कि उसके बॉयफ्रेंड ने गलतफहमी पाल ली है। वो बस समझाना चाहती थी, पर बॉयफ्रेंड ने गुस्से में गुलाब फेंक दिए। मैरी को अकेला छोड़कर चला गया। जब मैरी इस बात से दुखी थी तो चोर द्वारा छीना गया बैग ऊपर से गिर पड़ा। जब उसने बैग खोला तो पाया कि अंदर कुछ नहीं था। दुख और गुस्से में मैरी निराश हो गई। उसे जल्द समझ आया कि ये सब उस चोर की वजह से हुआ जिसने न सिर्फ उसका सामान लूटा बल्कि उसका रिश्ता भी तुड़वा दिया। तो मैरी ने फैसला किया कि छत पर जाकर अपना हक मांगेगी। छत पर पहुंचकर मैरी ने बिना सोचे पुलिस को फोन किया और जैक को धमकी दी, पर जैक ने परवाह नहीं की। इससे पहले कि मैरी कुछ समझ पाती, उसने उसका फोन छीनकर आसमान में फेंक दिया। मैरी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह घमंडी आदमी जल्द ही उसकी जिंदगी बदल देगा। जैक द्वारा फोन फेंकने का बदला लेने के लिए मैरी सीधे छत के दरवाजे पर गई और उसे अंदर से बंद कर दिया। फिर जैक की नकल करते हुए चाबी आसमान में फेंक दी और जैक के सामने आकर उससे भिड़ने की मुद्रा में खड़ी हो गई। जैक की बात सुनकर मैरी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने खुद को और इस आदमी को तो उसने दुखी होकर जैक से शिकायत की कि अगर आज उससे नहीं मिली होती तो उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने आता, और कहा कि उसे एक बहुत अच्छा और हैंडसम आदमी मिला था जिसके पास शहर के बीचों बीच एक बड़ा विला भी था, और ये सब जैक ने बर्बाद कर दिया। मैरी की बात सुनकर जैक को कुछ याद आया और उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या उसका प्रेमी इस बिल्डिंग के 31 नंबर में रहता है। इससे मैरी को बहुत अजीब लगा। जैक को कैसे पता चला? अब जैक को समझ आया कि मैरी ने अपने प्रेमी से ब्रेकअप क्यों किया। उसने हाथ बढ़ाया और कहा कि वह उसे एक जगह ले जाएगा ताकि वह देख सके कि जिज्ञासा के चलते मैरी ने जैक का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जाने का फैसला किया। फिर छत पर सेफ्टी बेल्ट बांधने के बाद जैक की मदद से वे एक बड़ी बालकनी पर पहुंचे। अचानक मैरी ने देखा कि उसका प्रेमी किसी दूसरी महिला के साथ गले मिल रहा है। मैरी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्रेमी पहले से ही उसे धोखा दे रहा था। अब समझ आया कि वह उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा था। गुस्से से भरी मैरी तुरंत अपने प्रेमी को सबक सिखाने के लिए दौड़ना चाहती थी। अच्छा हुआ कि उसके इस आवेगी व्यवहार को जैक ने रोक लिया। उसने मैरी से कहा कि उसके पास इस कमीने जोड़े को सबक सिखाने का प्रेमी के उस महिला के साथ जाने के बाद जैक मैरी को लेकर आराम से उसके कमरे में गया और बेझिझक फ्रिज से महंगा कैवियार निकालकर खूब खाने की तैयारी की। इससे मैरी को बहुत हैरानी हुई। जैक ने उससे कहा कि जब वे यहाँ नहीं हैं तो उनके खाने का भरपूर मजा लेना चाहिए, और मैरी से कहा कि ऐसे कमीने के लिए खुद को दुखी करने के बजाय इस हवेली में अपने दिल का गुस्सा निकाल दो। है तो उसने एक कांच की बोतल उठाई और सीधे जमीन पर फेंक दी। कांच की कर्कश आवाज ने उसके मूड को तुरंत बेहतर बना दिया। खुश मूड में मैरी ने जैक से कैवियार लिया और उसे अपने साथ लेकर प्रेमी की कीमती पेंटिंग्स उतारी और खूब मस्ती करके अपनी भड़ास निकाली। दोनों ने विशाल हवेली में खूब मस्ती की। साफ सुथरा घर पल भर में बिखर गया और इस बेफिक्र मौज मस्ती ने मैरी को अनोखी खुशी दी। इस आरामदेह माहौल में दोनों की नजदीकियां चुपचाप बढ़ने लगीं। प्यार का बीज एक दूसरे के दिलों में अंकुरित हो गया। कुछ देर बाद मैरी का प्रेमी घर लौट आया। बिखरा हुआ कमरा देखकर उसने सोई हुई मैरी को तुरंत जगाया। पूछा कि वह उसके घर कैसे आई और यह सब गड़बड़ कैसे, क्या करे, अपने प्रेमी को कैसे समझाए। इस बीच जैक गायब हो चुका था। उसे शक होने लगा कि कहीं जैक ने उसे धोखा तो नहीं। गलती से फर्श पर पड़ी रस्सी पर पैर रख दिया और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा, बल्कि बालकनी में छिपकर उस आदमी के फंसने का इंतजार कर रहा। तभी एक पुलिस वाला भी उनके कमरे में आया। मैरी के प्रेमी ने कहा कि जैक चोर है और पुलिस से उसे तुरंत पकड़ने को कहा। बताया कि असली चोर वह आदमी है और कहा कि उसने सोफे के नीचे संदिग्ध सामान देखा, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास ने सीधे सोफे का गद्दा उठाया और नीचे की सारी चीजें बाहर निकाल दी। लिया जैक की मदद से मैरी ने आखिरकार अपने प्रेमी का असली चेहरा पहचान। प्यार कभी मीठी बातें नहीं होता, बल्कि मुसीबत में साथ देना है, घबराहट में सहारा देना और भटकाव में सच्चाई बनाए रखना।